अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पर हम एक तवील खौफनाक कहानी बयान करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हवेली मेरे सामने आ रही थी। इसके ब्रज और स्पायर कंकाल की उंगलियों की तरह जन्नत की तरफ बढ़ रहे थे। मैं हमेशा से ही माफौक़ फ़तरत और नामालूम की तरफ राग़िब रहा था, और ये घर मुल्क के सबसे ज्यादा परेशान किन जगहों में से एक होने की अफवाह थी। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्दी की लहर दौड़ गई। हवा बोसीदगी और सड़ने की खुशबू से मोटी थी, और मैं अपने पैरों के नीचे लकड़ी के पुराने तख्तों की क्रैक और कराहों को सुन सकता था। मैंने दरियाफ्त करना शुरू किया। मेरी टार्चा ने दीवारों पर खौफनाक साए डाले थे। मैंने जो भी कदम उठाया वो खाली हालों में गोंजतन दिखाई दे रहा था, और मैं इस एहसास को हिला नहीं सकता था कि मुझे देखा जा रहा है। मैंने फटे हुए पर्दे के पीछे छुपा हुआ एक दरवाजा दरियाफ्त किया, और जब मैंने इसे खोला तो मेरा दिल धड़क उठा। एक तंग सीढ़ी नीचे अंधेरे में ले गई, और मुझे इसके पीछे जाने की एक अजीब मजबूरी महसूस हुई। निचले हिस्से में मैंने अपने आप को एक ठंडी, नम चैम्बर में पाया, जो कदीम नमूनों और दीवारों में खुदी हुई अजीब व गरीब अलामतों से भरी हुई थी। और फिर मैंने इसे देखा। दीवार पर एक आईना लटका हुआ है। इसकी सतह बरालूद और मसखा है। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, आईना साफ होने लगा, और मैंने एक अक्स देखा जो मेरा अपना नहीं था। ये खौफ में मुड़ा हुआ चेहरा था। आंखों के साथ ऐसा लगता था कि मेरी रूह में जल रही है। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पांव भारी महसूस हुए, जैसे इस जगह पर जल गए हूं। और फिर चेहरा बोलने लगा। इसकी आवाज धीमी, खौफनाक सरगोशी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, इसने कहा। अब तुम कभी नहीं छोड़ोगे। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज हलक में मुंजमद हो गई। चेहरा हंसने लगा, एक ठंडी, बेरौनक आवाज जो कमरे को भरती दिखाई दे रही थी। और फिर सब कुछ सियाह हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपने इसका लुत्फ उठाया। अगर आपको कोई और पसंद है तो मुझे बताएं।